राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, सेफ होंगे। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कर्म के सिद्धांत के बारे में। उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया था कि कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, कर्म क्या होते हैं, कर्म के कितने प्रकार होते हैं। तो उस वीडियो में मैं उन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया था। तो आज मैं आपको कर्म जो मैंने आपको 3 सिद्धांत बताए थे, उनमें से पहले सिद्धांत के बारे में पूरा वीडियो उसी सिद्धांत पर बनाऊंगी कि कर्म का सिद्धांत फर्स्ट था। मैं आपको तीनों सिद्धांत बता देती हूँ। पहला था क्रियामान कर्म, सेकंड था संचित कर्म और थर्ड था प्रारब्ध कर्म। तो आज अब मैं जो बताने जा रही हूँ, पहला क्रियामान कर्म के बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ। छोटी सी वीडियो में आपको बहुत ही इजी वे में सारी चीज़ें समझाऊंगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ओके, ठीक है। तो मैं अब शुरू करती हूँ। क्रियामान कर्म, क्रियामान कर्म ये क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि क्रियामान कर्म का मतलब है कि जो हम सुबह से लेके शाम तक जो भी काम करते हैं, सुबह से शाम, जैसे कि सोमवार से लेके संडे तक और कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष, हर मन की पहली तारीख से लेके एंड तारीख तक, जैसे धीरे धीरे जैसे कि टाइम बीतता जा रहा है, सुबह से शाम, दिन से रात, हफ्ता, हफ्ते से महीना, महीने से सालों साल जो बीतते जा रहे हैं, उनमें जो ये हम छोटे छोटे जो काम हम डेली बेस पे करते हैं, उन्हें हम क्रियामान कर्म के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे क्रियामान कर्म। अब क्रियामान कर्म को मैंने आपको कल भी एग्जांपल देके समझाया था कि जैसे मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी पिया, प्यास लगना, और मैंने कर्म किया पानी पीना, और मेरी प्यास बुझी, तो मतलब कर्म जो मैंने पानी पिया उसने अपना फल दिया, प्यास बुझाई और कर्म का फल मुझे मिला और वो कर्म शांत हो गया। ठीक है, ये हो गया कर्म, क्रियामान कर्म। अब ये पूरे दिन में देखो, आप भी सोच के देखो कितने कर्म करते हैं हम। भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, हमें जब कुछ भारीपन सा महसूस होता है, हम कुछ काम करके जब थक जाते हैं तो कुछ जैसे कि हम स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद हमें हल्का महसूस होता है, फ्रेश महसूस होता है, तो स्नान करना हमारा एक कर्म था। और उसके बाद हमें जो हल्का महसूस हो रहा है तो वो हमने कर्म किया, उसका हमें महसूस फल मिला, तो वो फल का महसूस होना, हल्का महसूस होना, फ्रेश महसूस होना, वो हमें फल मिला। ठीक है, तो ये क्रियामान कर्म है। इसमें अब सारे कर्म आ जाते हैं। सुबह हमारा उठना, ब्रश करना, नहाना, खाना पीना, जो जॉब करते हैं, हमारे जो हाउस वाइफ्स हैं जो जॉब करते हैं, उनका सारा काम, हाउस वाइफ में जो घर में जो औरतें जो कर्म करती है, वो सब वो क्रियामान कर्म में आता है। ठीक है, इसी क्रियामान कर्म में हम बहुत से कर्म ऐसे करते हैं जो हमारे, कुछ होते हैं जो हमें फल दे देते हैं, कुछ होते हैं जो हमें फल नहीं देते, वो जाके सेकंड कर्म संचित कर्म में जाके संचित हो जाते हैं, उसका फल हमें कुछ समय बाद मिलता है। उस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी क्रियामान कर्म पे हम बात कर रहे हैं। तो क्रियामान कर्म कि मैंने आप छोटे छोटे वे में मैंने आपको समझा दिया कि जैसे कि सुबह के से लेके शाम तक जो छोटे छोटे कर्म करते हैं उसका फल हमें तुरंत मिल जाता है, वो आप समझ गए होंगे। अब ये क्रियामान कर्म में ना सारी चीजें आती है। जैसे कि मैंने भूख लगी तो मैंने आपको बताया कि खाना खाया, कर्म दिया और शांत हो गया, कर्म किया और फल मिला और शांत हो गया। जैसे कि मुझे कुछ थकान महसूस हो रही है, मैंने आराम किया, मैंने नींद ली, मैंने कर्म किया नींद लेने का और फल मिला। निद्रा, अनिद्रा, भूख, प्यास, स्नान, ये सब, नौकरी व्यवसाय, सब कुछ आता है। तो इस क्रियामान कर्म में ना कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सकारात्मक होते हैं और जो कुछ ऐसे होते हैं जो नकारात्मक होते हैं। ठीक है, इसमें ये एक सकारात्मक नकारात्मक का जो है, उसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि इस क्रियामान कर्म में हम जो ये छोटे छोटे काम करते हैं ना, इसके अलावा मनसा कर्मा वचना, मन से किया हुआ कर्म भी हमारा कर्म है, विचारों से किया हुआ मन, वचन और कर्म, और कर्म से किया हुआ।
मन से किया हुआ कर्म उसका भी हमें फल मिलता है। अगर हम मन में कुछ गलत सोच रहे हैं ना, तो इसका भी हमें, क्योंकि गलत सोचेंगे, देखो हम अगर कुछ नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी पूरी बॉडी उसी तरह रिएक्ट करेगी। नेगेटिव सोचेंगे, मैं किसी पे गुस्सा करूँगी तो जो गुस्सा होने के बाद जो मेरी बॉडी रिएक्ट करती है, कोई सामने आता है तो मैं उस पर गुस्सा करती हूँ, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है, तो बॉडी पे असर पड़ता है हमारे को। उस बॉडी के असर पड़ने के बाद हम बार बार उस गुस्से को अपने अंदर चलाते रहते हैं, कुछ विचार करते रहते हैं। तो उसका असर क्या होता है, जब हमारे सामने कोई आता है तो हम अपने अंदर का वो घुटन को बाहर निकाल देते हैं, दूसरे पर कह देते हैं। तो वो हमसे मन में सोची हुई नेगेटिव विचारों का कर्म हुआ, हमें पता नहीं चलता। हमने गुस्सा किया, उस पर बार बार विचार किया, हमने दूसरे के सामने वो सब चीज़ें बोल दी। तो ये जो होता है, ये नेगेटिव कर्म बन गया हमारा, हमारी मन से सोची हुई चीज़ों का कर्म बन गया। वही वैसे ही पॉजिटिव, अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा विचार कर रहे हैं, तो हमारे सामने कोई आएगा तो हम उससे हंस के बात करेंगे। जिस चीज़ के बारे में हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, हम उससे वो बात शेयर करेंगे। हम पॉजिटिव होंगे, सामने वाले को हम पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो हमारा एक पॉजिटिव अच्छा कर्म बन गया, ठीक है। इसका एक मैं आपको और उदाहरण देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मनसा कर्मणा वचना, वचनों से भी हम कई बार नेगेटिव और पॉजिटिव कर्म बनाते हैं अपने। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैंने किसी से प्यार से बात की, ठीक है, परिवार में किसी से भी प्यार से बात की, मैंने किसी को खुश किया, अपने शब्दों से, विचारों से उसकी तारीफ की, मुझे अच्छा महसूस हुआ, मैंने एक अच्छा कर्म किया, ठीक है। तो जब मैंने ये अच्छा कर्म किया दूसरे से, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिसके साथ अच्छा व्यवहार किया वो ही मुझे अच्छा व्यवहार करके मेरे दिल को खुशी महसूस करवाएगा, मुझे खुशी महसूस कराए, नहीं। मैंने अच्छा कर्म किया तो वो अच्छा कर्म मेरे पास, मैंने किसी को खुशी दी तो वो खुशी के पल मुझे ज़रूरी नहीं उस इंसान से मिले, कि मुझे किसी भी परिवार के दूसरे इंसान से, किसी जानकार से कुछ ऐसी घटना, कुछ ऐसा होगा जिससे मुझे वो जो खुशी के पल है ना, वो मेरे पास 1000 गुना होकर आएगा। प्रकृति हमें क्या है कि हमारे कर्मों का जो फल मिलता है ना, उसे 1000 गुना करके देती है। अगर मैंने किसी को खुशी दी, सुकून दिया, तो वो खुशी और सुकून मेरे पास 1000 गुना होकर आएगा, चाहे वो इंसान दे, चाहे कोई दूसरा। मेरी लाइफ में वो खुशी मेरे पास आकर रहेगी, चाहे किसी प्रकार आए। और वही होता है नेगेटिव। अगर मैंने किसी को मैंने किसी के लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए, मैंने किसी को गलत बोला, किसी ने गलत कहा, किसी को गाली दी, मैंने किसी को दुखी किया, तो वही परिस्थिति, जो मैंने नेगेटिव कर्म किया ना, वही नेगेटिविटी मेरे पास 1000 गुना होकर आएगी। चाहे अगर मैं जिस इंसान को कह रही हूँ वो एक नॉर्मल इंसान है, वो नहीं बोलता, वो उसने सहन कर लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसने सहन कर लिया तो वो नेगेटिविटी मेरे पास नहीं आएगी। मैंने जो नेगेटिव कर्म किया है, वो नेगेटिविटी मेरे पास किसी और के माध्यम से, किसी और घटना परिस्थितियों के माध्यम से मेरे पास 1000 गुना होकर आएगी, और मुझे उसका बहुत होगा। इसीलिए हम जो कर्म करते हैं उसमें हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। हर कर्म अपना फल दिए बिना शांत नहीं होता, हर कर्म फल देख कर जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए। किसी से नेगेटिव वे में बात नहीं करनी, खुद से भी नहीं करनी। खुद के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना अपने बारे में, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरी हाइट ऐसी है, मैं ऐसी हूँ, नहीं। ना खुद के लिए इस्तेमाल करो, ना दूसरों के लिए। आप जो सोचोगे ना, वो आपका कर्म बनेगा, और वही कर्म आपके पास 1000 गुना होकर आएगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम पॉजिटिव सोचें, उसी पॉजिटिव को अपनी ओर आकर्षित करें, ठीक है। तो जो मैंने चीजें बताई है ना, आप महसूस करना, देखना, आप अपने पास्ट में जाकर देखना कि मैंने क्या गलत किया था, जिसकी वजह से मेरे साथ क्या हुआ। आप एक बार सोच के देखना कि आपने कभी भी किसी को कुछ बुरा भला कहा होगा, और उसके बाद कुछ ही टाइम बाद आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया। मान लो आपने, जैसे कि नॉर्मल एक घटना बताती हूँ, जैसे कि
मेरी मम्मी ने मुझसे कुछ मांगा, कुछ बोला, मेरे को कुछ करने के लिए बोला, मैंने उस काम को नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद में मुझे जो अच्छा लगता है, इंसान जिसे मैं प्यार करती हूँ, मैंने उससे एक्सेप्ट किया कि वो भी मुझसे प्यार करे, वो मुझे अच्छे से बात करे, लेकिन वो मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है। मतलब अगर मैंने मम्मा का दिल दुखाया है, तो मम्मा के अंदर जो एक अफसोस की भावना होगी कि मेरी बेटी को मैंने कितने अच्छे से पाला है, ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसा मैंने क्या गलत कह दिया जिसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो उसके अंदर से जो उसकी आत्मा में जो दुख होता है ना, उसे जो दर्द होता है, दुख होता है, तो वही दुख, वैसा ही दुख हमें, वो तो हमें कुछ नहीं कहेगी वो तो, लेकिन हम किसी दूसरे इंसान से वैसी ही नेगेटिविटी आएगी हमारे पास। तो आज के बाद हमेशा आप ध्यान रखना, कर्म सिर्फ हम जो सुबह से लेकर शाम तक अपने इस बॉडी से करते हैं, शरीर से करते हैं, वो कर्म नहीं होता। कर्म हमारे द्वारा, हमारे विचारों से, हमारे शब्दों से, हमारी भावनाओं से भी जो हम करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, वो हम ही हमारा कर्म बनता है, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव कर्म के दो प्रकार होते हैं। नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिविटी देंगे किसी को, तो हमारे पास नेगेटिविटी ही आएगी। अगर हम किसी को पॉजिटिविटी देंगे, तो हमारे पास पॉजिटिविटी आएगी। तो वो, ये हमारे हाथ में है कि हम अपना कर्म कैसे कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसी प्रकार हमें फल मिलेगा। कर्म का फल मिलकर ही रहता है। कर्म अपना फल दिए बिना शांत नहीं होता। ओके, तो अब मैंने आपको कर्म के फल के बारे में बहुत ही अच्छे से इजी वे में समझा दिया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो, अगर आप मुझे कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं, तो ज़रूर आप मुझे वीडियो में कमेंट करके, वीडियो के नीचे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कुछ समझ नहीं आया, और आप और भी कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा और मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।